चलो देखो सुनो, अपन ने स्टार्ट किया है नेमिंग ऑफ ब्रिज लिगेंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो ब्रिज किसको बोलेंगे? ऐसा लिगेंड जो क्या हो, दो मेटल के बीच में आ रहा हो। देखो ये OH इस क्रोमियम क्रोमियम के बीच में, ये NH2 दोनों कोबाल्ट के बीच, ये OH दोनों कोबाल्ट के बीच, ये तीनों कार्बोनिल देखो इस Fe से भी अटैच है और इस Fe से भी अटैच है। तो पहले ब्रिज समझ में आ गया। ब्रिज लिगेंड वो लिगेंड जो दो मेटल से कनेक्ट हो। इज इट क्लियर? अब देखो बेटा सुनो, इनके नोमेनक्लेचर लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो आप यहीं से स्टार्ट हो जाओ और सीधे सीधे चलते जाओ, है ना, लेफ्ट से स्टार्ट और राइट साइड चलते जाइए। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, अपन इनका दोनों मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, वो समझाता हूं। सुनो बेटा, देखो दो क्रोमियम है, हर क्रोमियम का x मान ले, तो दो क्रोमियम का हो गया 2x, दो क्रोमियम का क्या हो गया 2x हो गया। बोलो, दो क्रोमियम का क्या हो गया 2x हो गया। आगे बात नहीं। अब देखिए, ये अमोनिया और ये अमोनिया, ये न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है कि नहीं है? तो न्यूट्रल का तो जीरो, ये OH है, OH का -1, 5 Cl है, हर Cl का -1, तो 5 Cl का -5, सोल्व करेंगे x आ गया 3। समझ में आया? अमोनिया न्यूट्रल भूल जाओ, दो क्रोमियम 2x, एक OH -1, 5 क्लोरीन -5। हो गया सब? अब चेक करो, देखो सबसे पहले कितने अमाइन दिख रहे हैं? 5। मैंने क्या लिखा देखो, पेंटा अमाइन। फिर आ जाओ क्रोमियम, ये देखो क्रोमियम थर्ड। अब देखो सुनो, हमेशा जब भी ब्रिज लिगेंड होगा उसको अलग दिखाने के लिए उसके नाम से पहले म्यू लगाएंगे अपन। तो देखो ये हाइड्रोक्सो है, उसके नाम से पहले मैंने लगाया म्यू, तो जब भी ब्रिज लिगेंड आएगा म्यू लगाएंगे अपन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, म्यू हाइड्रोक्सो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, म्यू हाइड्रोक्सो। फिर देखो क्या हो जाएगा, कितने अमाइन है 5, तो क्या हो जाएगा पेंटामाइन। हो गया, पेंटामाइन क्रोमियम थर्ड, म्यू हाइड्रोक्सो पेंटामाइन, हो गया क्रोमियम थर्ड। अब क्या आ जाएगा भैया, बोलो, बाहर क्या है क्लोराइड, मैंने लिख दिया क्लोराइड। ठीक है, एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चलते जाओ, या दूसरा देखो क्या हो सकता है, ध्यान देना बेटा, ये वाली चीज दो बार रिपीट हो रही है, चेक करो, CrNH35 CrNH35 दो बार रिपीट हो रही है। कितनी बार रिपीट हो रही है? दो बार रिपीट हो रही है ना? तो देखो क्या करो, सबसे पहले ब्रिज लिगेंड को लिख दिया, म्यू हाइड्रो कर दिया। अब क्या करेंगे देखो, अब ये क्या है, पेंटा अमाइन क्रोमियम थर्ड है भैया, ये क्या है पेंटा अमाइन क्रोमियम थर्ड है भैया। तो ये पेंटा अमाइन थर्ड, ठीक है, लेकिन ये पेंटामाइन क्रोमियम थर्ड कितनी बार आया हुआ है? दो बार आया हुआ है। तो इसके आगे क्या लगा दिया, देखो मैंने दिस लगा दिया। समझ में आई बात? बोलो, है ना, पेंटामाइन क्रोमियम थर्ड देखो दो बार है, चेक करो, पेंटामाइन क्रोमियम थर्ड आपको दो बार दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? देखिए, ये देखो, ये एक बार, ये एक बार और दो बार है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, बिस लगा के को अपन बोल सकते हैं बिस पेंटामाइन क्रोमियम थर्ड। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखो क्या, ये म्यू हाइड्रोक्सो। ठीक है, अब देखो 5 अमोनिया इधर, 5 अमोनिया इधर, टोटल 10 हो गई। तो क्या बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हो डेका अमाइन। ठीक है, फिर दो क्रोमियम है, डाई क्रोमियम। ठीक है, थर्ड क्लोराइड, ये भी नाम आप इसका
दे सकते हो। एक ये नेम दे सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। एक तो आप ये नेम दे सकते हो, है ना, एक आप वो नेम दे सकते हो, समझ में आ गया, बोलो। ये पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया? पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया सबको? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सुनिए। नेक्स्ट में देखो, दो कोबाल्ट है, तो हर कोबाल्ट का एक्स बना ले, दो कोबाल्ट हो गया 2x। अमोनिया, अमोनिया न्यूट्रल है, जीरो कर दे। अब देखो NH2 पे चार्ज होता है -1, उसका लिख दिया। OH पे होता है -1, इक्वल कर दो +4 के, सोल्व करोगे ये 2 उधर आएगा, तो 4 और 2 हो गए 6, है ना, 6/2 3 आ जाएगा। अब देखो अपन क्या करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया हमने समझ लेते। देखो ये और ये दोनों ब्रिज है भैया, ब्रिज में भी देखो क्या, एक अमीडो है, एक हाइड्रोक्सो है, तो अमीडो का A, हाइड्रोक्सो का H, तो अल्फाबेटिकली अमीडो पहले आया, तो म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सो गया, कहीं दिक्कत नहीं है मेरे साथ। अब देखो 4 अमोनिया इधर और 4 इधर, टोटल होगी 8, 8 के लिए ऑक्टा लगा सकता हूं, तो ऑक्टा अमाइन। कोबाल्ट देखो 2 है, तो डाई कोबाल्ट, ठीक है, और थर्ड आया तो लिख दिया थर्ड, और ये आयन की फॉर्म में, इसे मैंने लिख दिया आयन, समझ में आ गया? या आप देखो बेटा सुनो, ये जो टेट्रामाइन कोबाल्ट थर्ड है ना, ये 2 बार आ रहा है, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, चेक करो, देखो म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो तो ठीक है, टेट्रामाइन कोबाल्ट थर्ड 2 बार आया, इसके लिए हमने क्या लगा सकते हैं, 20 लगा सकते हो, समझ में आ गया? 20 लगाने का मतलब भी क्या हो गया, 2 बार हो गया ना, ये 2 टाइम रिपीट हुआ, समझ में आई बात? अब देखो यहाँ हो, ये 3 कार्बोनिल है, चेक करो, और तीनों ही ब्रिज है, तो म्यू कार्बोनिल, लेकिन वो 3 है, इसलिए देखो आगे क्या लगाया, ट्राई म्यू कार्बोनिल, समझ में आ गया? म्यू क्यों, ब्रिज लिगेंड है, ट्राई क्यों, 3 है, देखो। अब देखो क्या होगा, अब अपन क्या करेंगे इसमें, ये ट्राई कार्बोनिल आयरन है, और ये भी ट्राई कार्बोनिल आयरन है, 2 बार आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, 20 लगा दिया, और 20 लगाने के बाद अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हो गया जी? बोलो किसी को डाउट? देखो वैसे बेटा ये आपके सिलेबस में है नहीं, हाँ लिख सकते हो बेटा, चित्रक सिंगल लिख सकते हो, आप ऐसे चलते जाओ, टेट्रामाइन कोबाल्ट थर्ड म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो टेट्रामाइन कोबाल्ट थर्ड आयन लिख सकते हो, बट आपके आज तक आए थे नहीं कभी, है ना? तो किसी को कोई डाउट? देखो जो बच्चा सिर्फ 12th की तैयारी कर रहा है वो इनको छोड़ दे, है ना, एनसीईआरटी में नहीं है। डाई आयरन हेक्सा कार्बोनिल, हाँ लिख सकते हैं बेटा, ट्राईम्यू कार्बोनिल, फिर हो जाएगा आपका हेक्सा कार्बोनिल डाई आयरन लिख सकते हो। हाँ हाँ आराम से, यहां से हो जाओ, ट्राई कार्बोनिल आयरन म्यू ट्राई कार्बोनिल, फिर ट्राई कार्बोनिल आयरन जीरो, ऐसे भी चलते जाओ, जो आपकी इच्छा है।
ऑप्शन देखिए, ब्रिज लिगेंड दो अलग मेटल से जुड़े हो। हाँ तो ब्रिज लिगेंड के लिए तो म्यू ही आएगा, उसके लिए म्यू ही आएगा। है नहीं बेटा आपके सिलेबस में, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा। ये आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलें आगे। चलो देखो, अब एक एग्जांपल और है। अगर मान लीजिए एक लिगेंड आपके, मान लीजिए 4 से जुड़ गया हो, एक कॉम्प्लेक्स बनाता हूं, समझना इसमें। ये बेरिलियम है, ठीक है? इस बेरिलियम के साथ हमने एक लिगेंड जोड़ा OAC। ये इस तरह से, ठीक है? ये तो मैंने जोड़ दिया OAC। पहले इसको देख लो, फिर देखो, एक मैंने लिया ऑक्सीजन है ये, ठीक है? ये ऑक्सीजन इस बेरिलियम से भी जुड़ी हुई है, इस बेरिलियम से भी जुड़ी हुई है, इससे भी जुड़ी हुई है और इससे भी जुड़ी हुई है। थोड़ा अलग तरीके से दिखा दिया मैंने इसको, ठीक है? ये नोट्स में दिया हुआ आपके, नोट्स में है एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, तो आप अभी समझने पे ध्यान दें। देखो नोट्स में ये यहाँ पढ़े, यहाँ देखिए, है ना? तो समझने पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखो सुनो, ये जो OAC है, ये OAC इस तरह की स्ट्रक्चर है, देखो इसको बोलते हैं एसीटेटो, इसको बोलते हैं, ठीक है ना? तो अब देखो बेटा सुनो, बेरिलियम कितने हैं? 1 2 3 4, एक का x मान लें तो 4 का कितना हो गया? 4x हो गया। एसीटेटो कितने देखो, 1 2 3 4 5 6, तो -6। ये ऑक्साइड 1 है, -2, तो x की वैल्यू आ गई 2। चलिए इतना समझ में आ गया? बोलो, ये ऑक्सीजन O-2 होता ही है, ठीक है? अब देखो बेटा कैसे लिखेंगे इसका नाम। सबसे पहले ये OAC दो बेरिलियम को जोड़ रहा है, ये भी 2 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 को, ये भी 2 को, मतलब टोटल 6 एसीटेट है। इसका आप लिखोगे, देखो हेक्सा म्यू एसीटेटो, ये लिगेंड बताया मैंने आपको, हेक्सा म्यू एसीटेटो, ठीक? अब देखो ये जो ऑक्सीजन है दिख रहा है, ये 4 बेरिलियम से कनेक्ट है। तो अब देखो क्या करोगे, म्यू तो लगाओगे, जब 2 से ज्यादा कनेक्ट हो तो फिर उसके नंबर आपको लिखने पड़ेंगे। मैंने लिखा म्यू 4, और क्यों लिखा कि बेटा ये 4 बेरिलियम के साथ साइमल्टेनियसली कनेक्ट है, जबकि OAC सिर्फ 2 के साथ, ये OAC 2 के साथ, ये OAC 2 के साथ। तो अगर 2 से ज्यादा हो तो जितनों के साथ कनेक्ट है उसके नंबर लिख रहे हैं, है ना? तो म्यू 4 ऑक्सो, ठीक है? अब देखो बेरिलियम कितने दिख रहे हैं? 4, तो ये हो जाएगा टेट्रा बेरिलियम सेकेंड, ठीक है? टेट्रा बेरिलियम सेकेंड। अगेन ये है नहीं आपके सिलेबस में, ज्यादा माथापड़ी करने की जरूरत है नहीं। हो सकता है कहीं पर आपको सिर्फ बेरिलियम लिखा मिल जाए और टेट्रा दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं वैसे। हाँ भैया देख लो, देखो एसीटेट दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 एसीटेट है ना? और ब्रिज है, ये हो गया हेक्साम्यू एसीटेटो, ठीक है? ये ऑक्सीजन 4 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, म्यू तो लगाने है, लेकिन म्यू के नीचे जितनों से जुड़ा हुआ है उसके नंबर लिख दो।
तो म्यू फॉर ऑक्सो। फिर ये टेट्रा हो गया। टेट्रा क्यों? 4 बेरिलियम देखो, तो टेट्रा बेरिलियम सेकेंड, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था हमने। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो बहुत ढंग से समझना है, क्योंकि ये आपके आ सकते हैं एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं, ध्यान से सुन लेना। अब देखो सुनो, इस तरह का कॉम्प्लेक्स जिसमें केटाइन और एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स नेचर के हो। केटाइन का मतलब पॉजिटिव और एनाइन का मतलब नेगेटिव। जो पहले आता है वो केटाइन है और जो बाद में आता है वो एनाइन। देखो इसमें देखो बेटा, ये केटाइन, ये एनाइन, केटाइन एनाइन, केटाइन एनाइन है बेटा। अब देखो इनमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना वैसे तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर से हेल्प मिलेगी। अब समझ जाता हूं आपको। देखो जनरली क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका जस्ट आधा ऑक्सीडेशन नंबर होगा। समझ में आई बात? सिर्फ एक प्लेटिनम को छोड़ दो, प्लेटिनम +4 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये ध्यान रखना। देखो मैंने अभी क्या बोला, जनरली जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका आधा ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। अब बेटा पहले वाला एग्जांपल चेक करते हैं। देखो Ag के साथ 2 अमोनिया है, तो ये Ag 2 है तो 2 का आधा 1 हो गया, यानी ये +1 वाला है, और इधर 2 साइनाइड है, ये भी +1 वाला है। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो बेटा, पहले अगर आया तो ये पॉजिटिव वाला होगा और ये बाद वाला जो आया वो नेगेटिव वाला होगा। इसमें देखो क्या करेंगे, नाम क्या लिखेंगे, देखो डाई अमाइन, ठीक। फिर लिखा मैंने सिल्वर फर्स्ट, 2 अमोनिया है, सिल्वर है और ये फर्स्ट है, ठीक। फिर देखो क्या, डाई साइनाइडो। अब देखो सुनो, अब अपने को लिखना पड़ेगा अर्जेंटेट। अर्जेंटेट क्यों लिखा, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है। पहले जो आता है वो केटाइन और बाद में जो आता है वो एनाइन है। क्या ये बात समझ में आई? अगला चेक करो, देखो देखो ये पहले आया प्लस, ये बाद में आया माइनस, है बेटा, बोलो। अब देखो सुनो, इनके साथ 4 अमोनिया, इनके साथ 4 क्लोरीन, तो इसका मतलब दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब क्या हो जाएगी, जस्ट हाफ, है ना। तो देखो क्या करोगे, इसका लिखोगे टेट्रा अमाइन प्लेटिनम सेकंड, और ये क्या हो जाएगा, देखो टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट। देखो बेटा ये पैलेडियम है, ईएम के लिए हमें हटाकर 8 लगाना था, कल सिखाया था मैंने। अगर वो नेगेटिव वाला है तो 8 लगेगा और आगे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। क्या बात सुनाई? बोलो, इसका नाम बताओ भाई, फटाफट बताओ, नेक्स्ट वाले का नाम बताओ।
हो गया बेटा। देखो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आ जाएगी, आ जाएगी क्या? हाँ, है ना। अब क्या लिखोगी, देखो बेटा सुनो, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा अमायन, ठीक, क्रोमियम थर्ड, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हेक्सा क्लोरो कोबाल्टेट थर्ड। आगे सुने, बोलो। तो बेटा समझ में आया क्या किया मैंने, कि जनरली जो, देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2, है ना। बट देखो सुनो, है ना, प्लेटिनम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, सॉरी 6 है ना, तो +3 नहीं आता, इसका +4 आता है। ये एक याद रख लेना बेटा, है ना, ये प्लेट याद रख लेना। प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 नहीं है, 4 है। ये वैसे मैंने पहले बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट है भैया। कोई डाउट है इसमें, बोलो। कोई डाउट? अरे बच्चों कोई डाउट है क्या? उदिता जोशी, हाँ जी। अर्चिता बिनानी, चले आगे, हटा रहा हूं फिर मैं अभी। देखो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, जो कोऑर्डिनेशन अब, हाँ रह सकता है, अलग अलग भी रह सकता है बेटा, हो सकता है, उसमें भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है, अलग अलग आ सकता है, बन सकता है वो भी। देखो बताता हूँ मैं, ये देखो, ये देखिए मैंने लिखा है ना बेटा, क्रोमियम +1 का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना, बट वो कॉमन नहीं है। देख सुन, अगर, पहले चलो मैं ये समझा देता हूँ, पहले ये सुनो, फिर उस बच्चे का डाउट लेते हैं। देखो बेटा सुनो क्या है इसमें, देखो ये प्लेटिनम चेक करो, है ना, 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, टोटल कोऑर्डिनेशन कितना हो गया 6, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, तो प्लेटिनम के केस में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है तो कंफर्म प्लेटिनम +4 होगा, और जिंक के केस में तो दिक्कत ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। इसका नाम क्या लिखोगे, देखो आप लिखोगे टेट्रा अमायन डाई क्लोरो प्लेटिनम 4, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो जिंकेट, ठीक है, समझ में आ गया? हम्म? तो बेटा प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, 4 है तो 2 ही लिखूंगा ना, मैंने तो +4 के लिए बोला है, पढ़ा करो घर पे तुम। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जब 6 है तो मैंने बोला है 4। हाँ देखो बेटा सुनो, एक बच्चे ने बोला कि क्रोमियम +1 का भी हो सकता है, तो चेक करो, सोचो,
अगर ये क्रोमियम +1 होता तो क्या ये चार्ज बैलेंस हो जाएगा? देखो कैसे, आप ये लेते हो +1, ठीक है ना, और अमोनिया क्या हो गया 0, यानी ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आया 1 आया। तो इधर क्या होना चाहिए -1, -1 आना चाहिए। अब -1 कब आ सकता है? देखो कोबाल्ट +5 हो और ये -6 हो, है ना, तब -1 आ सकता है। लेकिन कोबाल्ट की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी नहीं बेटा, अपन डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, है ना। इसलिए जनरली जो मोस्ट कॉमन है ना वो 3 या 2 है, +1 मिलेगी नहीं आपको क्रोमियम की +1। क्रोमियम की +1 रेयर है, कोई एग्जांपल नहीं होगा आपके तो मेरे हिसाब से। हो गया जी। चलिए, तो अपना नोमेनक्लेचर टॉपिक हो गया। आप एक काम करना, एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल है उनको भी आप कर लेना, है ना। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट आते हैं, एक थ्योरी है आपके सिलेबस में, अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी। ये बहुत ही पुरानी थ्योरी बेटा, है ना, बहुत ज्यादा पुरानी थ्योरी है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, इसको हमें सीखना है इसको ढंग से। चलो सीखते हैं। देखो, अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। इसने क्या बोला कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसकी दो तरह की वैलेंसी है, एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और एक को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, दो तरह की वैलेंसी बोले। प्राइमरी वैलेंसी तो है ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। प्राइमरी तो क्या है, प्राइमरी तो क्या है बोलो, प्राइमरी वैलेंसी तो है ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो इसको कंफ्यूज हो ना तो इसको ऐसे याद रख सकते हो आप। बताओ ओ और पी आसपास होते हैं क्या? होते हैं क्या बोलो, है ना, LMNO P। तो O और P ये पास पास वाले, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। पहले इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो सुनो, एग्जांपल लेता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। देखो सुनो, जैसे मेरे पास है ये K4FeCN6, मेरे पास है K3FeCN6, मेरे पास है CONH3C6Cl2, CONH3CL2। अब देखो बेटा सुनो, PV that is primary valency, SV that is secondary valency। देखो ये सेंट्रल मेटल है हमारा, इनकी अपन निकालते हैं, चेक करें। देखो बेटा सुनो कैसे। सबसे पहले आप एक बात बताओ, इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो आप? कितने पोटेशियम? 4, ठीक है। तो 4 पोटेशियम, Fe का X 6 साइनाइड -6, X कितना आ गया 2 आ गया। जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे, ये इसमें देखो 3 पोटेशियम 3 + X, है ना, क्या हो जाएगा -6, X3 आ गया। यहाँ आ जाओ, अमोनिया तो न्यूट्रल है, 2 क्लोरीन -2 उधर जाके +2, 3 क्लोरीन, है ना, तो -3 उधर जाके +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं आप, है ना, नो कोई डाउट बोलो। अब देखो सुनो, सुनो बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर है। देखो बेटा 6 साइनाइड है,
हर साइनाइड एक लोन पेयर देता है, तो कोऑर्डिनेशन 6 आया, 6 अगेन 6 आया, 6 अमोनिया, हर अमोनिया एक देता है तो 6, ये 6 into 1, पहले ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये पॉइंट समझ में आया? प्राइमरी वैलेंसी कुछ नहीं है कॉम्प्लेक्स में, जो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो वही प्राइमरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी जो आप पहले पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, जनरली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? मेटल की स्टेट क्या होती है? प्लस माइनस या जीरो? मेटल की स्टेट पॉजिटिव आती है ना? आती है बेटा। पॉजिटिव को अगर आपको सेटिस्फाइड करना है तो क्या काम में लोगे? काउंटर पार्ट नेगेटिव। तो देखो बेटा, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ना, वो क्या होगी? मोस्ट ऑफ केसेस में पॉजिटिव होगी, तो इसको सेटिस्फाइड किससे किया जाएगा? ये सेटिस्फाइड किया जाएगा नेगेटिव से। प्राइमरी वैलेंसी अगर पॉजिटिव में है, पॉजिटिव होती है मेटल, तो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन नेगेटिव काम में नहीं लेंगे। अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब इसको लोन पेयर चाहिए। क्या चाहिए? लोन पेयर। अब लोन पेयर कौन कौन दे सकता था, याद कीजिए। लिगेंड याद है क्या? न्यूट्रल भी था, नेगेटिव भी था, और एक दो पॉजिटिव वाले भी थे। ठीक है, न्यूट्रल भी थे, नेगेटिव भी थे, और पॉजिटिव भी थे। याद है क्या? अब देखो सुनो, 3 टाइप के लिगेंड है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देखो, सबसे पहले न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद आपको मिलेगा नेगेटिव, और नेगेटिव के बाद पॉजिटिव। ये पॉइंट याद करो बेटा, ये अगर आपने पॉइंट याद कर लिया ना तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। सबसे पहले प्रेफरेंस न्यूट्रल को देना है। न्यूट्रल अगर हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट में है तो फिर नेगेटिव को नहीं लेंगे। अभी एग्जांपल लेते हैं, पूरी थ्योरी में ये पॉइंट जिसको याद हो गया ना उसको थ्योरी आ गई, है ना? सेकेंडरी वैलेंसी में हमें करना क्या है बोलो? न्यूट्रल को पहले प्रेफरेंस, है ना, फिर नेगेटिव को, फिर पॉजिटिव को। अब आप कहोगे ये क्या है लफड़ा, ये हमें समझाइए थोड़ा, तो मैं समझाता हूँ। सुनो, ये बेटा इसके नोट्स हैं दिए हुए, पीडीएफ मैंने सेंड कर रखी है, तो उसमें देखते रहना। आप एक एग्जांपल लेता हूं, मैं समझाता हूं आपको। देखो सुनो बेटा, सबसे पहले मैंने लिया PdCl2 4Na। पुराने टाइम में, यानी वर्नर दादा के टाइम में ऐसे लिखा जाता था कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, PdCl2 4Na3। आप एक काम करो, इस पैलेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, कौन बताएगा? पैलेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा है क्या? आ रहा है 2 पक्का? ठीक है, देखो बेटा, पैलेडियम X 2 क्लोरीन -2 उधर जाकर जाएगा +2। अमोनिया न्यूट्रल है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया 2। अब बताओ, जब ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? डबल इसका, याद करो। अभी थोड़ी देर पहले उल्टी बात बोली थी, कोऑर्डिनेशन नंबर का आधा ऑक्सीडेशन नंबर, बोला था क्या? थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर का आधा। अब इधर से उधर जाओगे तो आधे का उल्टा डबल बोलोगे ना। अरे समझ में आएगा? बोलो, अरे बात समझ आएगी? बोलो, दिमाग बैठ गया? अब देखो बेटा सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसको 4 लोन पेयर चाहिए, है ना?
अब देखो बेटा, 2 तो क्लोरीन और 4 अमोनिया। पहले किसको प्रेफरेंस दें? पहले किसको प्रेफरेंस दें? क्लोरीन पे होता है माइनस और अमोनिया होता है न्यूट्रल, तो पहले अमोनिया को दे देगा। तो देखो बेटा ये इस तरह से बनेगा, देखो PD NH3 4Cl, समझ में आ गया? देखो इस तरह से बन गया। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इस कंपाउंड को AgNO3 से ट्रीट करूं तो AgNO3 क्या देता है? Ag प्लस और NO3 माइनस देता है क्या? अच्छा, ये कंपाउंड कैसा एनालाइज होगा? देखो, पहले वाला पॉजिटिव और बाद वाला नेगेटिव, तो पहले वाले पॉजिटिव को कैसे लिख सकते हैं, और बाद वाला जो है Cl माइनस। देखो ये माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। आयनाइज करना समझ में आया? बोलो। बाहर जो दिख रहा है, कितने दिख रहे हैं? 2 क्लोरीन, 2Cl माइनस लिख दिया, तो ये माइनस का 2 है, इस पे आ जाएगा प्लस का 2। अब एक बात बताऊं, बताइए कि ये जो 2Cl है और इधर ये 2Ag है ना, ये 2Cl AgNO3 आप एक्सिस में लो, है ना, तो ये जो Cl है वो Ag के साथ मिल जाएगा, मिल जाएगा क्या? और मिलके क्या देगा आपको? 2 मोल AgCl देगा कि नहीं देगा? बोलो, अरे मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा क्या? ये बात समझ में आई? चलिए अगला बताओ फिर मुझे। देखो, मैंने बोला कि मेरे पास है PdCl2 3NH3, ठीक है। अब बताओ, इस कंपाउंड को अगर मैं AgNO3 एक्सेस लेके रिएक्ट कराऊं तो कितने मोल AgCl बनेगा? बताओ, एक बनेगा क्या? एक क्यों बना? एक क्यों बना? बोलो साहब। एक Cl अंदर चला गया, बाहर एक ही रहा। देखो बेटा सुनो, वापिस वही है, ऑक्सीडेशन नंबर 2, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, है ना। चलो देखो, पहले 4 चाहिए, अमोनिया 3 है, 3 अमोनिया ले ली। अब एक क्लोरीन को आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो अब बेटा देखो, बाहर पहले 2 क्लोरीन थी, अब क्लोरीन एक ही है, एक ही, तो देखो क्या होगा, जैसे आप इसको AgNO3 से ट्रीट करोगे, ये बाहर एक ही है, क्या मिलेगा? 1 मोल Ag। समझ में आया? चलिए ये बताओ, क्या बताओ, इसको ट्रीट करें अपन एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, क्या मिलेगा? 0। यानी एक तरह से ये आयोनाइज नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, ये तो हो रहा है Cl अलग, बोलो, ये तो ऐसे अलग आयोनाइज हो जाएगा ना, PdNH3 Cl प्लस और Cl माइनस, समझ में आया? है ना, बोलो। ये जो है वो नहीं होगा, आप, इज इट क्लियर? तो आप बताओ, क्या मैं इसको कह सकता हूं ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है क्या? और नो पीपीटी ऑफ AgCl। पहले इतना समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या भाई लोगों? चलिए ये बताइए, मैंने ये लिया PtCl4 4 मोल ऑफ NH3, ये दिया मैंने एक कॉम्प्लेक्स, ये कितने मोल AgCl का प्रेसिपिटेट दे सकता है आपको? ये इधर लिखा हुआ है। हाँ जी,
हाँ भैया, सबसे पहले बताओ प्लेटिनम का यहाँ पे क्या आ रहा है, बता रहे हैं आप, समझ में आ रहा है आपको? प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। देखो x 4 क्लोरीन -4 है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अभी मैंने बोला था जब प्लेटिनम +4 में हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। 6 होता है ना, 6 होता है क्या, है ना? तो देखो सुनो, सबसे पहले 6 चाहिए, 4 अमोनिया अंदर ले ली। अब 2 क्लोरीन कम पड़ रही है, ले ली, तो बाहर 2 ही क्लोरीन बची, बाहर 2 ही बची ना। अरे समझ में आया क्या, बाहर क्लोरीन 2 ही बची। क्या ये बात सही है? तो बाहर 2 क्लोरीन बची तो 2 AgCl मिल जाएंगे। मिल जाएंगे क्या? इससे बताओ, इससे कितना मिलेगा, कितने मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा? जीरो। समझ में आई बात? देखो प्लेटिनम +4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 6। तो पहले 2 अमोनिया, अमोनिया उतनी है नहीं, तो बचे हुए 4, चारों क्लोरीन को अंदर लेना पड़ेगा। क्या ये समझ में आएगा, है ना? ये इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बताओ? ये इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? नॉन होगा ना, क्योंकि आयोनाइज नहीं होगा। पक्का? ये बात समझ में आई? तो कुछ समझ में आया आपको? प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, ये पॉइंट सबसे ज्यादा काम कर, है ना? वहां बैठा क्या, बोलो। चलो बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देखो बेटा, सुनो क्या करते हैं, मैं कुछ कॉम्प्लेक्स लेता हूं। देखो मैंने लिया CuCl3.6NH3, फिर मैंने लिया CuCl3 5NH3, फिर मैंने लिया CuCl3 4NH3, फिर मैंने लिया CuCl3। ठीक है, ये लिखा है कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले इन सब के अंदर बताओ, है ना, ये कॉम्प्लेक्स है। इन कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो फटाफट। ठीक है, आ रहा है क्या? तो मतलब सबकी पीवी क्या होगी, 3 3 3। प्राइमरी वैलेंसी समझ में आ गया? एस भी बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी 6। देखो सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6। आ गया समझ में? चलिए अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो इसमें देखिए 6 चाहिए, 6 की 6 अमोनिया पड़ी है, क्या मैं इसमें लिख सकता हूँ CuNH36Cl3। क्या ये सही है, बोलो? चलिए अगले में देखो 5 ही हमारे पास, एक Cl अंदर जाएगा, आएगा। फिर देखो अगले में, फिर देखो 4 ही रह गई तो 2 क्लोरीन को अंदर जाना पड़ेगा। फिर देखो अगले में 3 ही है, तीनों के अंदर जाना पड़ गया, जाना पड़ गया।
ये समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? अब बताओ कि इसमें से कौन सा कंपाउंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? लास्ट वाला ना, है ना? देखो बाहर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। समझ में आ गया? अब बताओ सबसे ज्यादा आयन कौन देगा? बस वाला ना, दिख रहा है? पक्का? ठीक है। अच्छा, 100% क्लोराइड आयन किस में आयोनाइजेबल है? 100% क्लोराइड आयन किस में आयोनाइजेबल है? फर्स्ट में। देखो सारी की सारी क्लोरीन बाहर है ना? अच्छा बताओ 2/3 किस में है? 2/3, 2/3 किस में है? 2/3। देखो बेटा टोटल 3 है, 3 में से 2 बाहर है ना, तो 2/3 हो गई ना। 1/3 किस में हो गई? 1/3, 1/3, 1/3 इसमें हो गई। और आप बताओ 0% किस में हो गई? लास्ट वाले में हो गई। समझ आएगा? ठीक है। देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसको ऐसा आयोनाइज करूं, ऐसा कर सकता हूं मैं? ठीक है, इसको आयोनाइज ऐसे करेंगे। समझ में आया? देखो अब बताओ, मतलब इसमें टोटल आयंस देखो, एक ये, तीन ये, चार, तीन, दो, और ये क्या हो गया? ये हो गया 0। समझ में आ गया क्या? बोलो, क्या ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई क्या? आ गई? पक्का? अब बताओ ये कितने मोल एजीसीएल देगा? देखो बाहर 3 है तो 3 दे देगा, ये 2 है 2 दे देगा, ये 1 है 1 दे देगा, इसमें कुछ नहीं है तो 0। 100% आयोनाइजेबल क्लोरीन 66.66, 33.33 एंड 0। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आई क्या? अरे समझ में आई क्या? हाँ भैया, नंबर समझ में आ गया? अरे गलत नहीं है, सही है। देखो बेटा टोटल आयंस पूछ रहा हूं मैं, तो एक ये आयन और 3 ये आयन, कितने हो गए? 4 हो गए। एक ये और 2 ये, 3 हो गए। मैंने क्लोराइड नहीं पूछा है, ये भी तो आयन एक है ना? तो 1 और 3 4, 1 और 2 3, 1 और 1 2, तो इससे कोई आयन नहीं मिलेगा, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। हो गया क्या? समझ में आ गई क्या? अब देखो बेटा सुनो, आप लोगों ने लास्ट ईयर एक पढ़ा था वैलेंसी फैक्टर, याद है क्या? देखो वैलेंसी फैक्टर क्या करो, या तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव, है ना? या तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव, या अगर केटाइन और एनाइन पे चार्ज अलग अलग हो, ध्यान सुन लेना, अलग अलग हो, तो केटाइन और एनाइन के चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे देखो टोटल पॉजिटिव 3 तो वैलेंसी फैक्टर 3, टोटल पॉजिटिव 2 वैलेंसी फैक्टर 2, टोटल पॉजिटिव 1 तो 1। इसका डिफाइन ही नहीं होगा। ये समझ में आ गया क्या? हम्म? अब मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा ना कंडक्टिविटी,
कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस की, प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस की। बताओ किस में आयन सबसे ज्यादा है, पहले वाले में, तो कंडक्टिविटी भी किसकी ज्यादा आएगी, फर्स्ट की ना, तो फर्स्ट की सबसे ज्यादा है क्या, समझ में आ गया। तो कल अपन इस थ्योरी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को खत्म करते हैं।